दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता है, सड़कें भरी हुई दिखती हैं, बाजार खुले हैं, टीवी पर मनोरंजन चल रहा है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। यानी देखने में सब कुछ ठीक, मगर हकीकत में पूरा सिस्टम उधार पर टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा उधार जो अगर अचानक वापस मांग लिया गया तो फिर पूरा ढांचा मिनटों में ढह सकता है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, एक ऐसा देश जो इस समय सिर्फ आर्थिक दबाव में नहीं बल्कि ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता और रणनीति मजबूरी के ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। क्योंकि बाहर से देखने पर बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था जैसा दिखता है, लेकिन अंदर की तस्वीर बिल्कुल बिगड़ चुकी है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, महंगाई आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है और डॉलर की किल्लत ने सरकार की कमर तोड़ रखी है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक संकट उभर कर सामने आया है वो है बांग्लादेश में बिजली का संकट। क्योंकि बिजली सिर्फ घरों की रोशनी के लिए नहीं होती, बिजली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नस होती है। क्योंकि फैक्ट्रियां भी बिजली से चलती है, अस्पताल भी बिजली से चलते हैं और रोजगार भी बिजली से बनता है। लेकिन जब यही बिजली डगमगाने लगे तो फिर देश की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। और ठीक इसी मोड़ पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बढ़ता तनाव हालात को और भी ज्यादा नाजुक बना देता है। दरअसल आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश में किस तरह भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। कभी आईपीएल को लेकर सवाल खड़े किए गए, कभी भारत में होने वाले इन्वेस्ट को लेकर दूरी बनाने के संकेत मिले, तो कभी सीधे सीधे भारत के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी ने पूरे माहौल को बदल दिया है। और इन सबसे साफ दिखता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भारत से टकराव की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश वास्तव में उस स्थिति में है जो वो भारत से टकराव झेल सके। क्योंकि अगर हम जमीनी सच्चाई देखें तो फिर आज बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था भारत से आने वाली बिजली पर काफी हद तक निर्भर हो चुकी है। और आंकड़े ये साफ बताते हैं कि बांग्लादेश की कुल बिजली जरूरत का लगभग 15 से 17% बिजली का हिस्सा भारत से पूरा किया जाता है। यानी हर 100 यूनिट बिजली में करीब 17 यूनिट बिजली सीधे भारत से आ रही है। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपनी बिजली जरूरतों का इतना बड़ा हिस्सा किसी दूसरे देश पर निर्भर होना एक कमजोरी बन जाता है। आज बांग्लादेश में अंधेरे का माहौल छाया हुआ है, वहाँ पर बिजली की सप्लाई काफी हद तक गिर चुकी है और बांग्लादेश के अंदर बिजली उत्पादन की स्थिति पहले से काफी कमजोर हो चुकी है। गैस के घरेलू भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं और नई गैसों को आयात करना महंगा हो चुका है। इसके अलावा शहर में बढ़ती लोगों की संख्या के कारण बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में भारत से आने वाली बिजली बांग्लादेश के लिए किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कम नहीं है। और सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि पिछले सालों की तुलना में भारत से आयात की जाने वाली बिजली में लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है और कुछ ही महीनों में भारत की हिस्सेदारी बांग्लादेश की कुल बिजली सप्लाई में करीब 9% से बढ़कर 17% पहुँच चुकी है। यानी कि निर्भरता से बनी हुई नहीं है बल्कि तेजी से बढ़ रही है। आज बांग्लादेश के घरों में अंधेरा छा चुका है, लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं और मीडिया के कैमरों ने बांग्लादेश की सरकार को घेर लिया है। क्योंकि इस समय बांग्लादेश और भारत के बीच का तनाव काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और मौजूदा सरकार मोहम्मद यूनुस भी भारत के खिलाफ बयानबाजी कम नहीं कर रहे। क्योंकि ये सब जानते हुए भी कि उनके देश की आधी अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी हुई है, लोग बिजली आने का घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं बचा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये बिजली आती कहां से है। तो फिर इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारत की कई बड़ी कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम अडानी पावर का है। अडानी पावर झारखंड में स्थित एक कोयला आधारित पावर प्लांट से बांग्लादेश को हजारों मेगावाट बिजली सप्लाई करती है और ये पावर प्लांट खास तौर पर बांग्लादेश की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत की सरकारी कंपनी एनटीपीसी और उसके साथ कुछ और कंपनियां भी सैकड़ों मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करती है। मतलब कि कुल मिलाकर इस समय देखा जाए तो फिर बांग्लादेश के पास भारत से लगभग 3000 मेगावाट तक बिजली आयात करने की क्षमता बची है, जिसमें से रोजाना 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली ली जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जरा सोचिए, किसी देश की इतनी बड़ी जरूरतें किसी दूसरे देश से पूरी हो रही हो और अगर वही देश उस पड़ोसी देश के खिलाफ खुलकर बोलने लगे तो फिर सबसे पहले इसका असर किस पर पड़ेगा। तो फिर इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, क्योंकि इसका सीधा असर वहाँ की आम जनता को पड़ेगा। क्योंकि बिजली कटौती बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और महंगाई आसमान छू जाएगी। यानी कि भारत से रिश्तों में जानबूझकर तनाव को बढ़ाना बांग्लादेश में खुद के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी भारत पहले से कुछ सुविधाएं वापस ले चुका है, कई बड़ी ट्रेड को लेकर सख्ती दिखाई गई है, खेल और सांस्कृतिक स्तर पर भी दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब अगर बात बिजली और पानी तक पहुँच जाती है तो फिर हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि बिजली के अलावा एक और सेक्टर है जो बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और वो है बांग्लादेश
बांग्लादेश का पानी, क्योंकि बांग्लादेश की खेती और जीवन शैली पूरी तरह से नदियों पर टिक चुकी है। कई बड़े बड़े जल समझौते आने वाले समय में खत्म होने वाले हैं और अगर भारत इन समझौतों को नए सिरे से अपनी शर्तों पर देखता है या फिर उन्हें आगे बढ़ाने में देरी करता है तो फिर बांग्लादेश के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ के किसान पहले से ही पानी की कमी से परेशान हैं और सरकार हर बार इसके लिए भारत को दोष देती है। लेकिन अब भारत भी संकेत बिल्कुल साफ दे चुका है कि उसकी अपनी जरूरत भी बढ़ रही है और पुराने समझौते को उसी रूप से आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर भारत पूरी तरह से बिजली की सप्लाई रोक देता है तो फिर बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था खोखली होने लगेगी और वहाँ के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर बिजली का कितना बड़ा महत्व होता है। वहाँ के उद्योग, फैक्ट्रियाँ और कई सारे डिपार्टमेंट बिजली के बिना अधूरे रह जाते हैं और आज यही परेशानी बांग्लादेश के अंदर घूमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच का केंद्र बना हुआ है भारत, क्योंकि भारत ही बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने सप्लाई को कम कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार भारत के खिलाफ बयानबाजी देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर बांग्लादेश की सरकार दुनिया भर में इस बात की चर्चा करती है कि वो एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो फिर आज भी भारत की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चल रही है, क्योंकि अगर भारत बिजली को रोक देता है तो फिर बांग्लादेश पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम एक बांग्लादेश के नागरिक की नजर से देखें तो फिर तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर भारत ने बिजली रोक दी तो इससे सिर्फ बल्ब नहीं बुझेंगे बल्कि छोटे कारोबार, फैक्ट्रियां, स्कूल और रोजगार के सपने भी अंधेरे में चले जाएंगे। लेकिन इस समय कई इलाकों में हालात ऐसे हो चुके हैं कि रात में बिजली आना किसी सौभाग्य से कम नहीं लगता। इंडस्ट्री सेक्टर, खासकर गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, वो पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो फिर भारत के एक ऑर्डर से बिजली रुक सकती है। यानी बिजली की कमी बांग्लादेश की पूरी आर्थिक मशीनरी को पूरी तरह से जाम कर सकती है। और यही वो समय है जहाँ पर भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक ऐसा पावर सेंटर बन चुका है जिसका एक फैसला बांग्लादेश के भविष्य की दिशा को तय कर सकता है। लेकिन इस समय पूरी तरह से गेम भारत के हाथ में आ चुका है, क्योंकि अगर भारत चाहे तो इंतजार करे, चाहे तो संकेत दे और अगर भारत चाहे तो एक झटके में पूरी बिजली को रोक दे। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश के अंदर हो रहे तनाव को ना समझता तो फिर शायद अभी तक बांग्लादेश की बिजली बंद भी हो चुकी होती, क्योंकि दोस्तों भारत ये नहीं चाहता कि कोई भी देश उसकी वजह से परेशानी का सामना करे। लेकिन जब वही सामने वाला देश भारत के खिलाफ जाता है तो फिर भारत उसे जवाब देना भी जानता है। लेकिन दोस्तों अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है वो उसे मजबूत करने के बजाय और भी कमजोर कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि भारत के पास कितनी ताकत है, बल्कि असली सवाल ये है कि भारत उस ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे करेगा। क्या वो बांग्लादेश को और भी शांत कर देगा या फिर वो अपने रिश्तों को सम्मान देगा। दोस्तों आपके इस पूरे मामले में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।